वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा है, वो दौरों पर करोड़ों खर्च करके इकट्ठी पाई पाई कर रहा है। बेचैनी है बढ़ती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है आप लोगों के? आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आज तो बिल्कुल ही ब्लैक। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੈਕ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ। लेकिन ये बेवकूफ ज्यादा हो। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਅੰਗੂਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇੰਜ ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਫੜ ਲਿਆ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝ ਕਲੀ ਕੇ ਝੋਟਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਓਗੇ? ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਵੇ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अख्तर हुसैन बादशाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा राय फिरदौस। वेलकम टू द शो जी बादशाह जी। बहुत मेहरबानी। बादशाह हैं अख्तर साहब, नून के पक्के नूनी हैं। अरे वाह। लेकिन इनका दिल और रहतल खालिस्तन लाहौरी है। इनके साथ है राय, जो फिरदौस भी हैं तो पीटीआई की, पर दिल इनका है फैसलाबादी। वाह ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਜਦ ਵੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬ ਨਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਝੂਠਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਏ। उसे कोई भी गम दो वो हंस के सहती है। अच्छा, प्यार से भी बात करो फिर भी गुस्से में रहती है। मियां साहब जब वापस आएंगे उनको अंदर कर देंगे। बादशाह भाई ये मैं नहीं पीटीआई कहती है। जी बादशाह साहब, क्या हाल है सर? कैसे हैं? माशाल्लाह, रूप चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। आज तो आप ऋतिक रोशन लग रहे हैं पंजाब असेंबली के। सबका प्यार है, मैं आपके पास पहुंचा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਲ ਐਮਪੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। मैडम आपके क्या हाल है? ठीक जी, बहुत शुक्रिया कि आपने फैसलाबाद को याद रखा। गो कि आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे नहीं भाई जी, मैं तो जितना फैसलाबाद भुगत रहा हूँ कोई भी नहीं भुगत रहा। मगर वैसे आप तो मैडम फैशन से भी ताल्लुक रखती हैं और आप बहुत अरसे से फैशन डिजाइनिंग वगैरह भी करती रही हैं, तो बादशाह साहब की लुक के बारे में तो बताएं। मैं तो आज ये ताब नहीं ला पा रहा जो उन्होंने मैचिंग की हुई है। आपको फील हो रही है? उन्होंने आज उन्होंने खासा टाइम लगाया कि चले मेरा नहीं, मगर सही टाइम लगाया कि नहीं लगाया? जी सही लगाया, सही बिल्कुल लगाया। सही देखिए लगाया, बहुत ऑपोजिशन, कॉम्बिनेशन है। देखिए आपको आज दूसरी पार्टी से भी दाद मिल रही है। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ। वैसे दाद तो आपको उनसे भी मिली है आज, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह। देखें ये आप, ये ऐसा कभी इन्होंने आपको असेंबली में कहा है, सिर्फ यहीं पे कह रही हैं? नहीं, इनको भी पता है हालात का, हमें भी पता है, मगर मंजर आम पे ये भी कुछ बात गलत कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए थे। कि जो इन्होंने कमिटमेंट की हैं वो खुद ये जानते हैं कि हमारे अवाम से वादे क्या थे और हमने पूरे किया। उन्होंने कहा कि प्यारे लग रहे हैं, तुसी ये भी गलत गल की थी। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को एक बात कहूँगी, अपने पाकिस्तानियों को कहूँगी, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। देखिए ये वो ख्वाब हैं, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सब इकट्ठे अगर हो जाएं और मिल के इन ख्वाबों की ताबीर देखें, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है
और ऐसी उसकी 60% यूथ है कि पाकिस्तान किसी तरह पीछे रहेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ सब ने मायूस नहीं होना और मैं समझदी हाँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ अपने टारगेट अचीव करने चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम है इस वक्त ਉਹਦੇ 'ਚ खवातीन ले लो, बच्चे ले लो, नौजवान ले लो और इस वक्त हम सबको देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों की पोटेंशियल की वजह से और उन लोगों के जो जोरे बाजू है उसकी वजह से पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान बनने जा रहा है। हुकूमत आप लोगों को मिल चुकी हुई है, आप ये बताएं कि मजा आ रहा है? देखें जी, जिस हालात में ये हुकूमत ली गई और जिस हालात में ये हमारे कंधों पे बोझ पड़ा इस पार्टी पे, तो नहीं उठाना, कोशिश कर रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं। नहीं मगर और किसने आप पे इसमें- बोझ डाला? देखो जी, मुल्क सबसे जरूरी है। मुल्क के लिए बाज़ औक़ात वो काम करने पड़ते हैं जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते। इसमें हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, सब पार्टियों को नुकसान हुआ है, सबको नहीं, आपको ज्यादा हुआ है। हमें ज्यादा हुआ है और हम फिर भी ये बोझ उठा के और इंशाल्लाह जब कोई भी इरादा करें किसी मंजिल को लेके चलें और इस मुल्क में आपको नजर आएगा कि ये 3.5-4 साल इमरान खान के और ये 1 साल बेहतर था जी। वो तो अभी 7-8 महीने में हमें नजर आ गया है जो हालात हो चुके हैं हमारे। नहीं जी, एक चीज को कवर करना, आपके घर में राशन ना हो और आपने नए सिरे से उसमें राशन डालना है, नए सिरे से सारी चीजें तरतीब देनी है, तो साफ जाहिर है मगर वैसे एक बादशाह साहब बात बताएं, जब इन लोगों का दौरे हुकूमत चल रहा था तो उस वक्त जीडीपी तो हमारा सही था, तो ये उस वक्त फिर इन लोगों को ऐसा भेजने की क्या जरूरत थी? लगा रहने देते इनको 1 साल और आराम से एक बार ही आते। इनका तो माशाल्लाह प्रोग्राम ये था कि IMF से मुआहदा करके आ रहे हैं कि तेल 200 से अबव करेंगे और जब जाते हुए नजर आ रहे हैं तो उसको 150 पे ले जाते हैं कि मुल्क को जितना भी खोखला कर सकते हैं वो हो जाए। ठीक है, तो 350 कर रहे कि नहीं कर रहे जी? देखो जी, इस मुल्क के लिए करना जिम्मेदारी मगर अख्तर भाई वो तो तेल तो आप लोग भी महंगा नहीं कर रहे। कोशिश कर रहे हैं पहले महंगा हो ना महंगा हो और ये इन चीज़ों को कवर कर जाएं और इन मसाइल को हल कर जाएं। जो उन्होंने हरकत की थी जाते हुए, जिसकी वजह से IMF की वजह से डिसकंटिन्यूएशन होगी उस प्रोग्राम की, वही चीज आप लोग भी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, हम वो कर नहीं रहे हैं, उसका बंदोबस्त कर रहे हैं कि कहीं से उसका मसाइल हल हो जाएं, अवाम पे बोझ ना पड़े और ये मसाइल हल हो जाएं। आखिरी अगर कोई हरबा होगा, कोई ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, वो नहीं करेंगे। मगर मैडम आप समझती हैं कि ये लोग सही कर रहे हैं? देखिए जी, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं उतनी बात करूँगी कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जिस तरीके से मेरा मजदूर फारिग हो रहा है, जिस तरह से ज़र मुबादला के ऊपर और जो हमारा एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की और जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, मैं नहीं समझती कि वो कोई बेहतरी की तरफ जा रहा है। सारे लोग, सारे मजदूर इस वक्त हौजरी वाले ले लें, बाकी ले लें, वो इस वक्त बिल्कुल फारिग बैठे हैं और 50% जो हैं लोग वो अपनी मिलों में उनको बुला रहे हैं। तो ये जो हालात ये बता रहे हैं, जैसे ये करना चाह रहे हैं उस तरह से तो नहीं हो रहा। अब एक मजदूर जो है, एक बेचारा मजदूर कुछ दिन पहले 10 किलो आटे के लिए वो वहाँ अपनी जान दे बैठा। ये इनकी हमारी हुकूमत हो या आपकी देखना चाहिए कि पंजाब हुकूमत में 10 किलो आटे के लिए आपकी हुकूमत हो, जान दे बैठा है कि 2 वजीर आला, एक बुजदार साहब जिसने डेरा गाजी खान के अलावा कहीं कोई काम नहीं किया। अगर किसी को नजर आ रहा है तो वो बताएं। और माशाल्लाह हमारे परवेज दलाई साहब बड़े तजर्बेकार वजीर आला हैं, वो गुजरात से अलावा कहीं कुछ नहीं कर रहा है। ये आपने ठीक बात की है कि आटा पंजाब में लोगों को नहीं मिल रहा। महंगे हर एक बात पे जोर दे रहे हैं कि हमें इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन कराएं, मुल्क बचाएं। ये क्यों नहीं उस तरफ आते? इन्होंने नहीं आना बाजी, ये इन्होंने आना पेगा। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है। माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ वेलकम बैक जी। छोटा सा सवाल जी, मियाँ साहब कब आएंगे? दिनों की बात है, महीनों की बात है। यानी कि दिनों में ही आने लगे हैं। अब 500 दिन लगना। अब वो बात हट गई कि इधर ही हैं, मौजूद हैं। इधर हमारे पास ही है। लास्ट टाइम तो आप आए थे ना कि हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन में साबित हो जाएगा जी
ये जो ये आ रहा है इलेक्शन कि आ रहा नहीं है आ 6 रहा है? महीने चले बाद, मगर मुझे एक चीज की खुशी है कि आपने बादशाह भाई ये बात तो मानी कि अब वो आप ये नहीं कहते कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लास्ट टाइम आप आए थे आपने कहा था कि इधर ही बैठे हुए हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उनके काम उनके याद आते हैं। जब मोटरवे पे गुजरते हैं तो नवाज शरीफ साहब याद आ रहे होते हैं। एटमी ताकत मुल्क को समझते हैं तो नवाज शरीफ याद आ रहे होते इतना याद आ रहे तो वो आ क्यों नहीं रहे? आ रहे हैं। उनको वो इस नारा इलेक्शन हर में वक्त नवाज याद शरीफ- आता है, क्यों निकाला वो नारा उनको याद आता है, वो एयरपोर्ट से वापस चले अच्छा जाते वैसे आपस की बात है, अब तो वो नारा आजकल आप लोगों को ज्यादा सूट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं बैठे हैं, इमरान खान का इलाज भी यहीं हो रहा है, हम यहीं के यहीं नहीं बैठे नहीं, मैं हैं। तो वो मुझे क्यों निकाला वाली बात नहीं है। हमने कोई बोला, हम जब निकले हम उससे ज्यादा पॉपुलर होके निकले अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इन नारों की जरूरत नहीं पड़ी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और अवाम ने जो खान साहब का जो विजन था उसको लेके आगे चले। खान साहब घर बैठे हैं, उनकी अवाम उनके पीछे खड़ी है। नहीं, ये तो achievement एक है। चीज है कि जो आप लोगों का निकालना था उसके बाद आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी बहुत है, बढ़ गई। बहुत बड़ी है। लेकिन ये बात भी एट द सेम टाइम बहुत हद तक सही है कि आप दोनों का नारा जो था उसमें ये चीज कॉमन रही कि आप दोनों को ही निकाला। नहीं हम तो बिल्कुल नहीं रोए। लोग नहीं रोए? नहीं बिल्कुल नहीं रोए और ना आज रो रहे हैं। हम तो बाकी मेरे बात करके साफ कर करके आंसू नॉट एट ऑल। हम बात बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। हमारे अंदर कोई इस किस्म की कोई कमी नहीं है, कोताही नहीं है। जिस तरह से लोगों की हमने हेल्प की, जिस तरह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे खान साहब के, हमने लोगों को जाके रिलीफ दिया, खवातीन को पैसे दिए, उसके मैं अलावा अपनी बहन से हमने रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नौजवानों के 2-4 लिए मंसूबे कर्जे गिनवा भी किए। दिए जाएं। वो कह रहे हैं आप गिनवाइए वो गिनवा मंसूबे भी में। दिए जाएं कि वो मोटरवे बनी, वो सड़क बनी, वो सड़कें प्रोजेक्ट तो आप बना, लोगों ने बनानी वो थी कोई ना। भी प्रोजेक्ट है नहीं। मेरी बहन बता बीच- देंगी तो अवाम के लिए फायदा होगा कि ये इमरान खान के काम थे और लोग उनकी वजह से उनको वोट डालें। हमने सबसे बहरा जी बैतुल माल को हमने चलाया है, हमने ज़कात उशर कमेटियां चलाई, बस वो- हमने वेलफेयर के काम बहुत बड़े इतने काम ज्यादा किए बहुत जी। बड़े काम हैं। नहीं। आपको मैं बताऊं लोगों की फलाह करनी जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। हमें सबसे पहले अपनी अवाम को देखना है। इस सारी कि हम अवाम को ये तो- बैतुल माल भेज दें जी। मैं एक बात बताऊं, सारे बीज इन्होंने 2 नंबर लगाए। अब जब फलदार दरख्त बनने थे, हमने उनके साए में बैठना था, मेरे बच्चों ने बैठना था। उस वक्त वो जो हम चाह रहे थे जिस किस्म के वहाँ फ्रूट लगते या चीजें आती या साए होते, वहाँ वो नहीं बाजी थे। इन्हीं रोना कहते जी। नहीं ऐसी एंड नहीं होते। देखिए कुछ चीजें होती है जो फैक्चुअल रियलिटी होती है, कुछ चीजें होती है जो कि ख्वाहिशात होती हैं। इन लोगों ने हुकूमत करनी है, पूरी आखिरी दम तक लड़ेंगे ये। इन्होंने हम भी इलेक्शन अनाउंस नहीं लड़ेंगे करने, इंशाल्लाह। आप भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। ठीक है। लड़ देना। 2 हाथी हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, मरेंगी सारी चूंटियां। हाय हाय। मैं बड़े दुख से एक बात करती हूँ कि हमारा मुल्क चल रहा है डंग टपाओ, हमारे सिस्टम चल रहे हैं डंग टपाओ जी। और हमारा मुल्क जो है उसके अंदर पॉलिसी में ये बताने का मकसद ये है कि चीज़ों को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए तमाम पार्टीज जो हैं वो बैठे सर जोड़ के अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी खवातीन के लिए, अपने प्लीज बच्चों के लिए। बैठे तो ये सही ना। मेरा मिशन ये है कि जिस पोजीशन पे हम हों हमें उसको हर तरीके से उसके मुताबिक काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ और मैं यही चाह रही थी कि मैंने अपना यकीन करें जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट फंड भी लिया वो मैं अपने गांव में जाके लगाया, ताकि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ का एरिया पूरा जो है हेपेटाइटिस का मर्ज है उधर तानलियाँ वाला में। मैंने वो कोशिशें की और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुज़दार साहब ने, जिसको ये सारे कहते हैं, उसने मेरा पूरा साथ दिया और हमने वहाँ ये काम करवाए हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है किसी को डिस्कस, हमारी पॉलिसीज इतनी गंदी हैं, करोड़ों की चीज़ें जो हैं वो हम मतलब उस तरीके से नहीं लगा रहे जिस तरीके से वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। पैसे खुर्द बुर्द हो जाएं, चीज़ें लगे ना, करोड़ों के अरबों के फंड हमारे पास हों, लेकिन वो उस तरीके सिस्टम को बदलना है हमें इंशाअल्लाह ताला। हम बार बार एक बात कह रहे हैं सिस्टम को बदला गया है। सिस्टम तोशा को- खाना का 3.5 सालों में इमरान खान को एक एक चीज का पता भाई, है। तोशा और खाना- अभी कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो दर्ज ही नहीं करवाई गई, वो तोशा खाना के करीब से भी नहीं गुजरने दी। वो काम बहुत अच्छा भाई, किया आपने देखें, और वो मिसाल है अब तो भाई- आपकी, वो ताहयात याद रहेगी इस आवाम को। आपने बीच में फिर तोशा खाना डाल दिया है। देखो जी, ये इनको इतना शुक्र बड़ा है अल्लाह का। 3.5 साल में काम ये किया है कि यहाँ से चीजें एक निकाल के काम- वहां पहुंचाई और कोई काम ही नहीं किया, तो अब हम क्या बताएं? नहीं देखिए मगर जी, आप ना कहा बताएं तो ना, मैंने मैं तो आपसे अपनी इतनी बहन से पूछा है कि कोई 2-4 काम हमें गिनवा दिए जाएं कि वो नजर आ जाए कि वो जो आपने किया है।
ये तोशा खाने वाला का सब लोगों को वो पता पता है। लग गया ना। हाँ जी। वो मतलब ये कि आप लोगों की शौक का काम था ना, वो आपकी यार पसंद का फिर काम वही था। बात आ जाती है, तोशा खाना का उनका पता चल गया, आप लोगों के एवनफील्ड अपार्टमेंट का पता चल गया, ये इस वो सब का साबित तो नहीं हुआ, ये तो हुआ साबित क्या? हो चुके हैं। वो तो रह रहे ने साबित भाई अभी नहीं हुआ। Ready, 1, 2, 3, 4. ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਉਹ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। अच्छा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਤਰਫ, तुम्हारे बंदे का फलसफा एक तरफ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ। यही कही जा रहे ने हमारा फलसफा एक तरफ, तुम्हारे बंदे का फलसफा। मैं फिर अगले दिन स्पेशल सुता। ओके। मैं क्या आज बाबे ने मैं पूछांगा ये बाबे है कौन ने। हाँ। वो राती में सुता ते फिर आ गए ने। ठीक है। मैं फौरन रोके, मैं के बाबा जी एक मिनट ठहरो। हाँ। वो तुसी है कौन हो? पहला बाबा कहंदा डू यू नो अबाउट मी, आई एम अरस्तु। ओए वो मैं क्या अरस्तु, ये तो बड़े बड़े फिलोसफर ने। Yes। मैं नाल वाले बंदे ने पूछा, मैं क्या तुसी कौन हो? कहंदे ने अफलातून। ओए होए। ओए ओए, मैं तीसरे ने पूछा, मैं क्या बाबा जी तुसी कौन हो? हाँ। कहंदे ने आई एम कार्ल मार्क्स। ओए होए होए। ते मैं क्या मेरे ख्वाब विच क्यों आउंदे हो? हाँ। कहंदे ने वो बंदा तेरा दोस्त है। कौन? जिन्हें फलसफा बयान कीता है। कौन? ओ अपना ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा भी 8 बजे दुकानें बंद हो तो आबादी कम होती है। ओ सर मैं नाश्ता करके फारग होया ते ली फॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना तो कॉल आ गई। वो कहते ने भी हमें ख्वाजा आसिफ साहब चाहिए। अच्छा। मैं क्या तुसी की करना ने? हाँ। कहते ने हमारे मुल्क की आबादी ज्यादा है, हमारी यूनिवर्सिटियों में आके लेक्चर दें और साबित करें कि 8 बजे दुकानें बंद हो तो आबादी कम होती है। थोड़ी देर पहले थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब की कॉल आई। ओके। कहते ने भाई इंडिया में भी आबादी ज्यादा है और ख्वाजा साहब का फलसफा हमारे दिमाग को टच कर रहा है। ओके। उनको भेजे इंडिया के अंदर वो लेक्चर जरा दें। ठीक है। वो मैं बड़िया कॉलां कीतियां, ख्वाजा आसिफ साहब फोन ही ना चुकन। अच्छा। कढ़िया फिर डाला। ओके। पहला पंजवा सतवां लाया तो लगा ही नहीं, क्योंकि वो सतवां गए ही नहीं। अखीर पंजवें गए तो पहुंचे सियालकोट, गार्ड नूं मारिया मैं सलूट, हालांकि ओनू मारना चाहिए सी। देखो ना जी, वो फिर मैं पूछा, मैं ख्वाजा साहब किथे ने? कहंदे ने ही हैज बीन ऑन द रूफ टॉप। ओके। छत ते गया, ठीक है। धुप निकली हुई सी। अच्छा। दोवां पासे किन्नू रख के बैठे सन। आहा। पहले मैं समझा बेच रहे ने। खा रहे सन। ठीक है। खा रहे सन ते नाल बुक पढ़ रहे सन। ओए होए। मैं फिर यहीं करके गयो कि वेखी ते बुक पे कि ये केड़ी बुक पढ़ रहे ने? हाँ। ओ सी नॉलेज इज पावर। ओए। मैं क्या बिल्कुल सही इन्होंने गल की है। मैं क्या सर फोन क्यों नहीं चुक रहे? कहंदे ने वो बिजली गई हुई है, बैटरी डेड है। ओके। ते मैं क्या सर वो जिहड़ा तुसी फलसफा बयान कीता है हाँ। भाई 8 बजे दुकानें बंद हो तो आबादी कम होती है। ओके। उसके ऊपर मैं क्या पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों की कॉल आ रही है। हाँ। तो आप जाके वहां लेक्चर दें और साबित करें। हाँ। कहते ना ओ निर्गोली बेवकूफ आदमी, मैंने तो वायरल होने के लिए ये बात की थी। और मैंने वायरल होने के लिए जरा और बात की है, लोग फिर इसके ऊपर मीम्स बनाते हैं। ओ। ते मैं क्या सर जे वायरल ही होना सी, हाँ। तुसी मेरे नाल मशवरा कर दे, एक तुहाडी वीडियो जानी सी, दुनिया ते धुम्मा पै जानियां सन। अच्छा। हाँ कहंदे ने ओ की। हाँ। ओ मैं क्या सर ऐं करके तुसी मोबाइल कढ़ना सी, सारी पीडीएम नु पीछे खड़ा करना सी और तुसी कहना सी ये मैं हूं, ये हमारी पीडीएम है और यहाँ हमारी पाचोरी है। यार बड़े कमाल आदमी ने, और मैं भी बेवकूफी की थी भी मैं इस तरह की आली गल मगर की बात उन्होंने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग की थी। ये जो थी एक थ्योरी, वो ख्वाजा साहब भी जानते हैं क्या थ्योरी है ये। हाँ, लेकिन ये थ्योरी मैंने नहीं पता भी ये किस तरह हो सकता है। वैसे मैं वैसे वेख्या सर कि पूरी दुनिया दे विच
ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਕਈ 8-9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਕਈ ਕਮ ਹੈ। हाँ ये एक है एक ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ counter ਹੋਣੀ theory ਹੈ। ਉਹ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ और माशाल्लाह राय फिरदौस आशिक अवान साहब राय फिरदौस मैं सर कमाल है फैमिली हैगी, दोवें बहन बिरा असैंबली दे विच ने, नाले बाजी अलग पार्टी ने, भाईजान अलग पार्टी। अरे वो बहन भाई नहीं है। अच्छा जी, मैं तो यही समझदा सा क्योंकि फेस से बिल्कुल सेम ने। अरे नहीं ऐसी बहन भरा पर है नहीं नहीं बहन, क्यों जी बाजी हरी मान है, हम बहन भाई लेकिन है नहीं। देखो ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਨਾ ਬਾਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ रोक नहीं सकता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वैसे आपस की बात है ये बहन भाई सारे, लेकिन वो जब अलग-अलग बैठते हैं ना, एक तरफ और दूसरी तरफ, ट्रेयर बेंच और अपोजिशन, इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं रहती, ये फिर कुछ नहीं छोड़ते एक दूसरे। शहबाज शरीफ साहब ने तो कई दफ़ा दावत दी है कि इस मुल्क के लिए इकट्ठे होकर काम किया जाए, वो तो हो गए तुसी इकॉनमी पे काम किया जाए, मगर एक दूसरे में हौसला ही नहीं है। इल्ज़ाम तराशी तो है मगर हम एक दूसरे के करीब नहीं बैठते, सिर्फ तोहमत ही लगाते हैं। देखो ना जी चौधरी साहब, गल ये वे कि भी इन्हां नूं कौन समझाएगा। कायदे आज़म साहब भी दुनिया तो चले गए ने, इलामा इकबाल साहब भी नहीं रहे, तो तबीयत मेरी भी खराब रहती है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाज़ेब अमान और मेरा क्वेश्चन जो है सर अख्तर साहब से है। नावा डेज़ जिस तरह के मुल्की हालात जा रहे हैं, मेरा जो उनसे सवाल ये है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई इसके मुतालिक जो है इक़दामात किए हैं? इन्होंने नहीं निकलता इंशाल्लाह मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इमरान खान की तरह 2 घंटे के लिए वज़ीर आज़म हाउस नहीं आते, वो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह इस मुल्क के साथ अच्छी दुआएं हैं और इंशाल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ बिलाल असलम। मेरा क्वेश्चन अख्तर साहब से है। सर, आपकी फेडरल में गवर्नमेंट लेने की मेन रीज़न क्या थी? आया कि अपने केसेस को ख़त्म करना या जो है महंगाई को कंट्रोल करना? अगर महंगाई को कंट्रोल करना थी तो 8 या 9 माह गुजरने के बावजूद आपकी कौन सी ऐसी रीज़न है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम आप हैं? और सेकंड ये सर कि आप तजर्बाकार सियासतदान है, आपकी जो पीडीएम में सारे ही पॉलिटिशियंस जो मंजे हुए जिसको कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं, उसके बावजूद भी 8-9 माह गुजरने के बावजूद आप बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? 3.5 साल का बल्कि 4 साल मुकम्मल करने में आप उसको बिगाड़ रहे हों, एक मकान को गिरा रहे हों और उसको 6-7 महीने में आप खड़ा करते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा और इंशाल्लाह इस मुल्क को पाँव पे खड़ा करके जाएंगे और आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जाएंगे नहीं, खड़ा करके रहेंगे, बस जाना कितने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा है। मेरा क्वेश्चन दोनों पॉलिटिशियन से है। जैसे कि अख्तर साहब ने बात की है कि हम गवर्नमेंट बनाई है तो ख़जाना खाली है, इसको पहले भरना पड़ेगा। यही बात जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने भी यही बात पकड़ी हुई थी कि ख़जाना खाली है, पिछले खा गए हैं। अब ये आए हैं, ये कह रहे हैं ये खा गए हैं। अब हमें ये क्वेश्चन हमारा ये है कि आया कि ये जो पैसा है ये अवाम खा गई है या आप लोग खुद एक दूसरे की कुर्सियां खींचने को लगे हुए हैं? अपने ते परेशान करा रहे हो। मगर 100% सही बात की इन्होंने। बिल्कुल जब पीटीआई वाले आए थे तो 2018 में यही स्पीच दी थी कि पिछले वाले सब खत्म करके चले गए। अच्छा, वो चीज़ें मंजर आम पे हैं कि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी और इमरान खान ने ली तो मुल्क किस पोजीशन पे था और ग्रोथ रेट क्या था, और अब सबके सामने है कि इमरान खान ने उसको कहाँ पहुँचाया और उसको दोबारा संभालने पे लगे हुए हैं। और जो नुकसान जो कर चुके हैं एक आदमी, वो आप खुद मुआवजा करें। आप पढ़े लिखे हैं,
कि उस वक्त हालात क्या थे और अब क्या है। नहीं सर, ये जवाब नहीं ठीक। मेरा भी एक सवाल है सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਰਦਨ ਲਵੇਟੀ ਥੱਲੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ? बेटे बात ये है कि ये जो हम ब्लेम गेम चला रहे हैं, इससे मैं समझती हूँ कि अवाम को इसका कोई फ़ायदा ना पहले हुआ ना अब होगा। 75 साल का पाकिस्तान है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये जो बाकी 30 साल या पुरानी हुकूमतें जो बारियां लगी हुई थी, उन्होंने क्या बीज बो के गए थे कि जो 3.5 साल में जो फ्रूट थे वो हम सारे ही खा गए। ये इन लोगों की नाअहलियाँ, नाअक्लियाँ और इनकी मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से हम 3.5 साल में वो कुछ नहीं ले सके जो हमें करना चाहिए था। अगर ये कहते हैं तब भी मैं ऑन करती हूँ इन चीज़ों को। अगर इन्होंने पॉलिसीज, इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी और तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से लाते, पाकिस्तान या बाकी मुल्क जो हैं दुनिया के, वो एक सिस्टम के साथ चलते हैं। जब आपका सिस्टम ही कोई नहीं होगा तो हमने डंग टपाऊ काम करने हैं, तो फिर हमारे साथ यही होगा जो अभी हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जो यूथ है, जो मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, जो मेरे बेटे बैठे हैं, इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगी। अब वो जंगें इस तरह नहीं होनी कि हमने टैंक लेके चलना है। अब हमारी जंग जो है मीडिया के उस पे, सोशल मीडिया पे हम लोग अगर अच्छा मैसेज डिलीवर करेंगे, अच्छे काम शो करेंगे, हम ऑनेस्ट होके, डेडिकेट होके इस पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। सबसे पहले आप लोगों पे एक लागू होता है, आप लोगों पे फर्ज है कि आप जब इलेक्शंस हों, अपने कैंडिडेट्स को एक ऐसा इंसान चुने जो डेडिकेट हो, जो ऑनेस्टी की तरफ जाए, जो आप लोगों के लिए टाइम निकाले। अनफॉर्चुनेटली हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, हमारे क्योंकि कल्चर ऐसा है कि एक भाई डॉक्टर, एक इंजीनियर, तो अब ये कुछ नहीं करता, इसको बना देना पॉलिटिशियन। एक बंदा किसी बच्चे के साथ मिलना ही नहीं पसंद करता, और एक अकलौता बेटा है और उसको आप सोशलाइजिंग के लिए कर दें, ये पब्लिक डीलिंग है, ये सदका जारी है। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि इलेक्शन जब भी हो, हमने अपने जो लीडर चुने हैं, जो हमने सच्चे लोगों को आगे लेके आना है, इससे आपका पाकिस्तान आगे जाएगा। और जो आप सवाल करें इसका जवाब उसमें होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तानों के लिए हमारी जान हाजिर है। जी तो ब्रेन का आगाज करते हैं। बादशाह साहब ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? इनमें से ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब नरेंद्र मोदी। उनते पढ़नी ही पैनी है इमरान खान की, पढ़नी पैनी है। कोशिश करूंगा उनकी बायोग्राफी क्रिकेट में पढ़ लूंगा। इमरान खान साहब ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। बादशाह साहब किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आबिद शेर अली और जनाब राना सनाउल्लाह। आबिद शेर अली को चांद पे छोड़ दिया है आपने, ठीक है। वो तो इन्नी बार आ गए, उन्होंने पैदल भी जा सकते हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा कर देखेंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब अता ताड़ड़ और तलाल चौधरी। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा सलमान रफीक साहब के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? तारड़ साहब। अता तारड़ को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? तलाल चौधरी साहब का आ चुका हुआ है। जा रहे हैं फिर टाइटैनिक के ऊपर, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और हिना परवेज भट्ट। माहिरा खान डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान शहबाज और जनाब मलिक अहमद खान। सलमान शहबाज साहब को दे दी है, एमपीए को नहीं मिली है। मैडम आपकी बारी है, एक बायोग्राफी आपने भी लाजमी पढ़नी है। किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब की याद आज भी आती है। आप भी एंटर हुई लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और राजा बिशारत साहब।
तो सेल्फी किसकी है? सेल्फी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? राजा बिशारत साहब और को। किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? तो मियां महमूद रशीद तो फिर ऑटोमेटिकली फ्लोर पे आ ही गए। ऑटोमेटिकली फ्लोर आ गया उनका। मियां साहब ऑटोमेटिकली वो कह रही हैं फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे आप भी जा रही हैं, स्पेस रॉकेट पे बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं अब आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, जुल्फी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल। चले जुल्फी बुखारी को छोड़ देते हैं। जुल्फी बुखारी साहब आपको चांद पे छोड़ा जा रहा है। अब टाइटैनिक पे जा रही हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। मेरे लिए दोनों मोहतरम हैं जी, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, पाकिस्तानी लीडर हैं हमारे। तो मौलाना साहब को ले जाऊंगी। आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी। आप फैसलाबाद जा रही हैं मोटरवे के ऊपर जो मियां साहब ने बनाई थी, ठीक है? कितनी भाषा में कितनी छोटी छोटी खुशियां आपकी। जा रही हैं आप जी, एक स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, साथ में एक सीट खाली है, आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अली अब्बासी और अख्तर हुसैन बादशाह। बाजी चलो कोई नहीं ले जाओ। मैं फवाद खान को लेके जाऊंगी। बादशाह भाई तो पहले ही बैठे हैं ना मेरे साथ। नहीं, मगर उन्होंने आपने उनको मोटरवे पे छोड़ दिया, खाली खड़ा हुआ वहीं वो पे। इनकी अपनी है ना, उनको कोई ना कोई सेफ्टी मिल जाएगी। ले फिर बता दें मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मोनस इलाही। मैं उस्मान बुज़दार साहब को जी। उस्मान बुज़दार साहब को दे दी है, बिल्कुल। वेरी गुड। अख्तर भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक और बहुत ख्याल रखिएगा।